कब तक चलता रहेगा बाबाओं का आस्था और धर्म के नाम पर नंगा नाच? कब तक लोग धोते रहेंगे अपनी जान से हाथ? कब तक लोग खोते रहेंगे अपने परिवार वालों को? कब तक मिलेगा मरने वाले परिवार को इंसाफ? कब तक होगी इस बाबा की गिरफ्तारी? कब तक ये जाएगा सलाखों के पीछे? क्यों सो रही है सरकार? दीजिए जवाब। धर्म और आस्था के नाम पे किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है और सैकड़ों की तादाद में लोगों की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन? योगी सरकार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई उस बाबा को? एफआईआर में नाम क्यों नहीं है उस बाबा का? इनको कब तक इंसाफ मिलेगा? देखिए, अपनों को ढूंढते लोग, आंसुओं से भरी आंख, और लोग अपनों को ढूंढने में इतने परेशान। अस्पताल में लाइन लगी हुई है लेकिन वहाँ पे कोई सुविधा नहीं, सिर्फ एक ही डॉक्टर के हवाले चल रहा है अस्पताल। देखिए आरके अजय की एक रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके अजय। दोस्तों, बाबाओं के महाजाल में कैसे लोग फंस जाते, कैसे मायावी बाबा अपनी जाल में लोगों को फंसा लेते हैं और धीरे धीरे इनका विकास होने लगता है। कैसे ये ढोंगी बाबा लोगों को गुमराह करने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, कोई भी बाबा शुरू से पैसे वाला नहीं होता, फिर कैसे इनके बगैर बगैर पंडाल लगना चालू हो जाते हैं, कैसे इनके लाखों भक्त बन जाते हैं, ये अंधविश्वास कैसे फैल जाता है, कैसे लोग गुमराह होने लगते हैं। दोस्तों, इन बाबाओं के ऊपर किसका संरक्षण होता है और कैसे माया जाल में लोग फंसते हुए चले जाते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारे बाबाओं को देखा होगा, बहुत सारे बाबाओं की कहानियां सुना होगा, किस तरह धर्म और आस्था के नाम पे अंधविश्वास फैलाते हैं। लोग अंधविश्वास के जाल में फंसते जाते हैं, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े लेकिन बाबा के सत्संग में आना जरूरी समझते हैं। सारे अपने काम धाम छोड़ के इन ठोगी बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो कुछ सामने आ गए, उसकी बात तो सबने देख लिया। ऐसे बाबा बहुत सारे होंगे जो पर्दे के पीछे, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को धर्म और आस्था के नाम पे मूर्ख बना रहे हैं, चमत्कार के नाम पे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कोई तो अपने आप को भगवान का अवतारी बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई अपने आप को कृष्ण जी से तुलना करता है, कृष्ण भगवान से तुलना करता है, कोई भोले बाबा से तुलना करता है। ऐसे बाबाओं की लिस्ट आपने बहुत सारी सुनी होगी और देखी भी होगी। इनके कारनामे बहुत सारे आपने देखे होंगे और सुने होंगे। लोग इतना विश्वास कर लेते हैं इनके ऊपर कि वो भूल जाते हैं ये भी एक इंसान है, एक मानव है जैसे हम। भगवान अल्लाह गॉड सबके लिए बराबर है और वो सबके लिए है, सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है। इन्हीं के कहने से सब कुछ नहीं होता।
जो उसका हुक्म होगा वो सबके लिए होगा। ये लोग सोचने पे सोच नहीं पाते, लेकिन बाबाओं के पास जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, बाबा इतना आगे कैसे बढ़ता है, लाखों लाखों लोग कैसे आते हैं, इनके लाखों भक्त कैसे हो जाते हैं, अंधविश्वास का जाल इतना गहरा कैसे लोगों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, आपको भी मालूम है, कोई भी बाबा जो बाबा बनता है वो पैसे वाला इतना नहीं होता कि इतने लंबा पंडाल लगाए, खाने पीने के इंतजाम करे। क्योंकि अगर इतना ही पैसा होता तो बिजनेस में लगाता और किसी चीज में लगाता, बाबागिरी में ना लगाता। लेकिन दोस्तों, आपने बहुत सारे बाबाओं को देखा, आज अरबोपति हैं, हेलीकॉप्टर है, बड़े बड़े आश्रम हैं और करोड़ों के घरों में रहते हैं और उनको सिक्योरिटी भी मिली हुई है और ये विदेश भी जाते हैं, इनके लिए छूट भी। दोस्तों, बहुत सारे बाबा ऐसे हैं और कितने बाबा आज जेल के अंदर भी हैं, लेकिन सरकार उन पे मेहरबानी करती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, सरकार का संरक्षण तो होता है, क्योंकि संरक्षण ना हो तो बाबा इतना बड़ा बन ही नहीं सकता। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को अपने वोट की लालच होती है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता कहीं न कहीं सीधे या पर्दे के पीछे अटैच जरूर होता है, क्योंकि सबको वोट बैंक बनाना है। ऐसे बाबाओं के साथ कई नेताओं की फोटो देखी गई है, वीडियो भी वायरल हुई है, लेकिन उन नेताओं का कुछ नहीं होता जिन पे आरोप लगते हैं। क्या वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं या राजनीति छोड़ देते? नहीं, उनके वोटर और बढ़ जाते हैं। आईएएस आईपीएस का भी संरक्षण होता है। आपने बहुत बाबाओं के साथ आईएएस आईपीएस की फोटो और वीडियो देखा होगा, क्योंकि उनके भक्त बन जाते हैं, उनके मुरीद बन जाते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग भी अंधभक्ति में डूब जाते हैं, तभी बाबा का नेटवर्क धीरे धीरे फैल जाता है, फिर उनके करोड़ों भक्त हो जाते हैं, सरकार का संरक्षण सीधा होता है, तभी बाबा का माया जाल आगे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए फैलता रहता है। ऐसे बाबाओं की लिस्ट बड़ी लंबी है। आसाराम जी को तो आपने देखा ही होगा, देश और दुनिया में उनका डंका बजता था और वो जगह जगह जाके गीता का ज्ञान बांटते थे। ऐसे राम रहीम बहुत सारे बाबा हैं, अगर नाम लेना चालू करूंगा तो घंटों लग जाएंगे, जो आज जेल में हैं। लेकिन जेल वो आसानी से नहीं गए, सरकार का संरक्षण उनके साथ फिर भी रहा। ये तो कोर्ट के आदेश से बहुत सारे बाबा अंदर गए हैं। सरकार तो इन्हें बचाना चाहती थी, हल्की फुल्की धाराओं में उनको निपटाना चाहती थी। कोई भी सरकार हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, सबको वोट को लालच। दोस्तों, ऐसे ही बाबा सूरतपाल नारायण, साकार हरि, जो अपने आप को भोले बाबा कहते थे, चमत्कारी बाबा कहते थे, और चमत्कार का जाल इतना फैल गया कि लोग उनको लाखों लाखों भक्त हो गए, क्योंकि उसमें नेताओं का भी संरक्षण मिलने लगा उस बाबा को, और धीरे धीरे बाबा का नेटवर्क फैलता गया, जिसमें आईएएस आईपीएस भी इसके भक्त बताए जाते हैं। मैं इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, बाबा एटा का रहने वाला और
देखिए किस तरह वो अपना नेटवर्क फैलाया। पहले यूपी पुलिस में हवलदार था, तो किसी कारणवश सस्पेंड भी हो गया, फिर और भी कहीं रहा, जेल भी काटा। जेल से आते ही उसने सोचा जनता को मूर्ख बनाना कितना आसान है, तो मूर्ख बनाने का सिलसिला उसने चालू कर दिया और उसके ऐसे धीरे धीरे करते करते फाइनेंसर भी हो गया और आयोजक भी उसे मिलने लगे। धीरे धीरे इसका प्रवचन हर जगह होने लगा, लोग इसके भक्त होने लगे और भक्ति में लोग डूब गए। ये कहूं, भक्ति के नशे में लोग डूब गए। धर्म और आस्था के नाम पे किस तरह इसने अंधविश्वास फैलाया और बहुत सारे बाबाओं पे आरोप लगे हैं महिलाओं के साथ शोषण करने का। ये भी बाबा ऐसा ही बताया जाता है, मैं तो इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जैसा बताया जा रहा है, बाबा के आश्रम में नाबालिग लड़कियों के साथ गंदी हरकतें ये बाबा करता था। 30 एकड़ में फैला आगरा में इसका आश्रम, वो गवाही देता है कैसे इसके कारनामे रहे होंगे। दोस्तों, तारीफ की बात यह है कि आयोजकों पे तो मुकदमा लगा, लेकिन अभी तक जहां तक खबर मिलने तक, जब तक मैं खबर पढ़ रहा हूं, बाबा का FIR में नाम नहीं। दोस्तों, ये एक बात बताओ, बाबा का FIR में नाम क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? क्या बाबा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? इसको देख के तो लग रहा है बाबा को बचाने का सरकार पूरा प्रयास कर रही है। हाथरस के जिला अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम के बाद आई रिपोर्ट में 36 लोगों की मृत्यु दम घुटने से हुई, जबकि एक की फेफड़े फटने से। इनमें 3.5 साल के बच्चे के पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सकों की टीम की आंखों से आंसू फूट पड़े। सत्संग के दौरान मची भगदड़ से 121 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हाथरस जिला अस्पताल में 37 शवों का 4 सदस्यीय चिकित्सीय टीम ने पोस्टमार्टम किया। बुधवार को हुए पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 36 लोगों की मृत्यु दम घुटने से हुई, जबकि एक महिला के भगदड़ में दबने से फेफड़े फट गए। इस दौरान चिकित्सकों की टीम जब पोस्टमार्टम कर रही थी, उसमें 3.5 साल का एक बच्चा भी शामिल था। बच्चे का पोस्टमार्टम करते समय चिकित्सीय टीम का दिल दहल गया। हादसे में मृत 121 में से 21 लोग हाथरस के रहने वाले। मृतकों के आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और एटा में पोस्टमार्टम किए गए। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को उनका गांव में अंतिम हाथरस के जिला अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम के बाद आई रिपोर्ट में 36 लोगों की मृत्यु दम घुटने से हुई, जबकि एक की फेफड़े फटने से। इनमें 3.5 साल के बच्चे के पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सकों की टीम की आंखों से आंसू फूट पड़े। सत्संग के दौरान मची भगदड़ से 121 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हाथरस जिला अस्पताल में 37 शवों का 4 सदस्यीय चिकित्सीय टीम ने पोस्टमार्टम किया। बुधवार को हुए पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 36 लोगों की मृत्यु दम घुटने से हुई, जबकि एक महिला के भगदड़ में दबने से फेफड़े फट गए। इस दौरान चिकित्सकों की टीम जब पोस्टमार्टम कर रही थी, उसमें 3.5 साल का एक बच्चा भी शामिल था। बच्चे का पोस्टमार्टम करते समय चिकित्सीय टीम का दिल दहल गया। हादसे में मृत 121 में से 21 लोग हाथरस के रहने वाले थे। मृतकों के आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और एटा में पोस्टमार्टम किए गए। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को उनका गांव में अंतिम। हाथरस के जिला अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम के बाद आई रिपोर्ट में 36 लोगों की मृत्यु दम घुटने से हुई, जबकि एक की फेफड़े फटने से। इनमें 3.5 साल के बच्चे के पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सकों की टीम की आंखों से आंसू फूट पड़े। सत्संग के दौरान मची भगदड़ से 121 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।
हाथरस जिला अस्पताल में 37 शवों का 4 सदस्य चिकित्सीय टीम ने पोस्टमार्टम किया। बुधवार को हुए पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 36 लोगों की मृत्यु दम घुटने से हुई, जबकि एक महिला के भगदड़ में दबने से फेफड़े फट गए। इस दौरान चिकित्सकों की टीम जब पोस्टमार्टम कर रही थी, उसमें 3.5 साल का एक बच्चा भी शामिल था। बच्चे का पोस्टमार्टम करते समय चिकित्सीय टीम का दिल दहल गया। हादसे में मृत 121 में से 21 लोग हाथरस के रहने वाले थे। मृतकों के आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और एटा में पोस्टमार्टम किए गए। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को उनका गांव में अंतिम हाथरस के जिला अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम के बाद आई रिपोर्ट में 36 लोगों की मृत्यु दम घुटने से हुई, जबकि एक की फेफड़े फटने से। इनमें 3.5 साल के बच्चे के पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सकों की टीम की आंखों से आंसू फूट पड़े। सत्संग के दौरान मची भगदड़ से 121 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हाथरस जिला अस्पताल में 37 शवों का 4 सदस्यीय चिकित्सीय टीम ने पोस्टमार्टम किया। बुधवार को हुए पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 36 लोगों की मृत्यु दम घुटने से हुई, जबकि एक महिला के भगदड़ में दबने से फेफड़े फट गए। इस दौरान चिकित्सकों की टीम जब पोस्टमार्टम कर रही थी, उसमें 3.5 साल का एक बच्चा भी शामिल था। बच्चे का पोस्टमार्टम करते समय चिकित्सीय टीम का दिल दहल गया। हादसे में मृत 121 में से 21 लोग हाथरस के रहने वाले थे। मृतकों के आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और एटा में पोस्टमार्टम किए गए। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को उनका गांव में अंतिम अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जो सरकार ढोल पीटती रहती है स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, पहली बात तो एम्बुलेंस नहीं मिली। दूसरी बात, किसी तरह से लोगों को मोटरसाइकिल से, बसों से, ठेलों से, थ्री व्हीलर से, टेम्पो से किसी तरह अस्पतालों में ले जाया गया। लेकिन दोस्तों, वहां एक डॉक्टर, ना कोई बिस्तर की व्यवस्था, ना कोई किसी चीज की व्यवस्था ही नहीं थी। एक प्रकार से देखा जाए तो हर अस्पतालों में उत्तर प्रदेश में यह हाल है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। लोगों को कफन तक नसीब नहीं हो रहा है। लोग अपने को ढूंढते हुए परेशान हो जा रहे हैं। आगरा की बॉडी, कहीं की बॉडी कहीं मिलती है, कहीं की बॉडी कहीं मिलती है। इनको ये नहीं पता कि बॉडी कहाँ की है। लोग अपनों के ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, रो रो के परेशान हो गए। इन बाबाओं के चक्कर में लोग कब तक मरते रहेंगे, कब तक अपने को खोते रहेंगे, कब तक अंधविश्वास के जाल में लोग फंसते रहेंगे। दोस्तों, सावधान हो जाइए ऐसे बाबाओं से। बाबा एक ढोंगी होता है, आपको अपनी माया जाल में फंसाता है। ऐसी बाबाओं के पास कोई शक्ति नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं होता। दोस्तों, जो चमत्कारी बाबा होगा ना, वो अपने एक जगह बैठा होगा, उसे दुनियादारी से मतलब नहीं होगा, किसी से पैसा नहीं लेगा, वो अपने हाथ से बनाएगा, अपने हाथ से खाएगा। उससे दुनियादारी से मतलब नहीं होता, उससे पैसे कौड़ी से मतलब नहीं होता, बड़े आश्रमों से मतलब नहीं होता। वो सच्चा बाबा होता है। लेकिन ये ढोंग विद्या लगा के कोई राम कथा कहता है, कोई कृष्ण कथा कहता है, कोई फला की कथा कहता है, ये अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ढोंग विद्या फैला रहे हैं। इनकी जाल में ना फंसे। बहुत सारे बाबा कहते विदेश में इतने भक्त हैं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। ये नेताओं का संरक्षण होता है, मंत्रियों का संरक्षण होता है, जिसके कारण मौतें होती हैं। दोस्तों, इसी के साथ आर.के. अजय को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। दोस्तों, हमारी बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यही मेरी मेहनत होती है।